हाँ जी बच्चों किवें हो। तो आपां पढ़ रहे सी 8वीं जमात का 22वां लैसन स्वतंत्रता लई संघर्ष, भारतीय स्वतंत्रता लई संघर्ष। अज इस चैप्टर चो पढ़ांगे बच्चों सिविल नाफरमानी अंदोलन। सिविल नाफरमानी अंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, हाँ जी बच्चों, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट अंदोलन है महात्मा गांधी जी का। तो इसकी शुरुआत जी है उसके पीछे की कारण सी, क्यों ये अंदोलन महात्मा गांधी जी को चलाना पाया बच्चों। तो इसके पीछे की कारण सी 1928 साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट। साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, तो दो रिपोर्ट्स पेश की गई किन्ना दे सामने, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हाले तक इन्होंने दोनों रिपोर्टों के आधार पर कोई भी जो फैसला हो बच्चों नहीं लिया सी। हाँ जी आप पढ़िया सी असहयोग अंदोलन चलिया तो उसको महात्मा गांधी जी ने वापस लिया चोरा चोरी की घटना तो बाद। और उस तो बाद 1922 तो लैके लगभग 1927 तक 4-5 साल जो अंदोलन जो ज्यादा नहीं हुए, यानी कि भारतीय जनता जी एक्टिव नहीं हुई बच्चों। तो उस तो बाद 1927-28 जो साइमन कमीशन बनया तो उस तो बाद दोबारा भारतीय लोगों के जागृति आई, जागरूक होए भी सानू जो आजादी की लोड़ है। तो फिर साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पेश की और बर्किनहेड के कहते नेहरू रिपोर्ट बनी बच्चों। तो इन दोनों रिपोर्टों को सामने रखते हुए भी अंग्रेज सरकार ने हाल तक कोई फैसला नहीं लिया। और 1929 लाहौर रावी नदी के किनारे ते इंडियन नेशनल कांग्रेस का सैशन होया, जिसकी प्रधानगी की जवाहरलाल नेहरू ने। तो उन्होंने क्या सानू हुण डोमिनियन स्टेटस वो जड़ा नहीं चाहिए, सानू की चाहिए है टोटल इंडिपेंडेंस, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता। जिस दली उन्होंने 26 जनवरी 1930 का दिन डिसाइड किया पूरे भारत दे विच ये दिन किस रूप में मनाया जाएगा, आजादी दिवस के रूप में मनाया जाएगा बच्चों, स्वतंत्रता दिवस के रूप में। 1929 लाहौर में जो रावी नदी के किनारे सैशन होया तो उत्थे उसकी प्रधानगी की जवाहरलाल नेहरू ने। उन्होंने कहा सानू डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, सानू की चाहिए टोटल इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वतंत्रता। तो एक गल नेहरू ने कही सी 31 दिसंबर 1929 लाहौर में जो कांग्रेस का सैशन होया और 26 जनवरी का दिन जो पूरे भारत के मनाया जाएगा 1930 स्वतंत्रता दिवस के रूप में। पर भारत में जी आजादी बच्चों नहीं मिली। कदों मिली आजादी? 15 अगस्त 1947। इस दिन यादगारी बनाने वास्ते भारत का संविधान है जो लागू किया गया 26 जनवरी 1950। तो एक कारण सी बच्चों। और उस टाइम 1929 दे विच आर्थिक मंदी चल रही सी पूरे विश्व दे विच। सिर्फ रूस एक अजिहा देश सी जिसनों आर्थिक मंदी ने जो प्रभावित नहीं किया, पूरी दुनिया को प्रभावित किया। तो बहुत ज्यादा टैक्स ने इंग्लिश गवर्नमेंट द्वारा लगाए गए सी अंग्रेजों द्वारा। तो महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी ने कहा भी इन्होंने टैक्सां को घटाया जाए। तो हुण ये एक बड़ा वधिया मौका सी जिसदे कोल महात्मा गांधी दे कोल अपने आप को एक अंदोलनकारी के रूप में साबित करने का। और कांग्रेस भी चाहती सी भी हुण असीं अपनियां एफर्ट्स कर लिया ने तो हुण महात्मा गांधी अपने तरीके नाल कोई अंदोलन शुरू करन। तो इस करके बच्चों केड़ा अंदोलन शुरू होया, सिविल नाफरमानी। और उस टाइम एक किस चीज को लैके शुरू किया गया? नमक। हाँ जी नमक को लैके साल्ट, इस करके इसनूं नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है। नमक सत्याग्रह, साल्ट सत्याग्रह भी। तो नमक एक अजिही चीज सी रूटीन दे विच वरती जाती सी, डेली यूज सी। और इस दे ऊपर लगभग बहुत ज्यादा टैक्स लगाया जाता सी इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा। जिस तरह आपां नूं खाण दे लई रोटी की जरूरत है, पानी की जरूरत है पीने लई, हवा की जरूरत है साह लैण लई, ठीक है। तो उस तरह ही खाने की चीज नमक एक बहुत उस टाइम जरूरी सी। तो नमक के लिए नमक को लैके जो महात्मा गांधी जी के हाथ में एक बड़ा वधिया टॉपिक आ गया। तो उन्होंने किहड़ा अंदोलन शुरू किया? सिविल नाफरमानी। नमक कानून बनाया सी इंग्लिश गवर्नमेंट ने 1800
82 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਬੱਚੋ 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਸਾਬਰਮਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 78 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੈਬ ਮਿਲਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅमेरिका ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਔਰ 390 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ 240 ਮਾਈਲਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ? ਡਾਂਡੀ। ਕਦੋਂ? 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ, ਔਰ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੋੜਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ, ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਸਾਬਰਮਤੀ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 12 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਡਾਂਡੀ? 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਡਾਂਡੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ? 390 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾਂ 240 ਮੀਲ। ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਲੱਗੇ? 24 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਥੇ। ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਅਨੁਯਾਈ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਸੀ? ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ 78। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅमेरिका ਤੋਂ ਸੀ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੈਬ ਮਿਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਨਮਕ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾਇਆ, ਨਮਕ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਨਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜੋ ਰੋਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਰਤੀ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ 2 ਮਾਰਚ 1930 ਨੂੰ, ਕਿਸ ਨੂੰ? ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 11 ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ, 11 ਸੂਤਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੀ ਇਹ 11 ਸੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ 11 ਸੂਤਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਮਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟੈਕਸ ਘਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, 50% ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 11 ਡਿਮਾਂਡਸ ਰੱਖੀਆਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ। ਪਰ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਸਰਾਏ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸਾਬਰਮਤੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਡਾਂਡੀ ਪਹੁੰਚੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1930 ਨੂੰ। 24 ਦਿਨ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਵੈਬ ਮਿਲਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅमेरिका ਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, 78 ਅਨੁਯਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋੜਿਆ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲਾਂ ਸੀ? ਡਾਂਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨਮਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬੱਚੋ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲੇਗਾ, ਨਾ ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ, ਨਮਕ ਸਤਿਆਗ੍ਰਹਿ, ਅਹਿੰਸਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਟੈਕਸ नहीं दिता जाएगा भारतीयों द्वारा। और सरकारी स्कूल और कॉलेज विच विद्यार्थी जिहड़े ने वो नहीं जाणगे। सरकारी नौकरियां दा त्याग, लोगों ने सरकारी नौकरियां का भारतीय लोगों ने त्याग करना शुरू करता। विदेशी वस्तुआं अते शराब दियां दुकानां अगे शांतिपूर्ण धरने
हाँ जी बच्चों, तो ये कुछ गल्लां सी जिन्हां उपर महात्मा गांधी ने क्या सी खास ध्यान देना है इस अंदोलन के दौरान। एक तो अहिंसा, हाँ जी बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके नाल ये अंदोलन अगे लैके जाना। आपां कोई भी टैक्स जिहड़ा भारती नहीं देगा, किसी नूं भी किसी तरह का भी टैक्स इंग्लिश गवर्नमेंट नूं नहीं दिता जाएगा। सरकारी स्कूल कॉलेजां विच विद्यार्थियों ने जाना बंद करता, भारतीयों ने सरकारी नौकरियां नूं छड्डना शुरू करता और विदेशी वस्तुओं ते शराब दी जिहड़ियां दुकानां सी उस दे अगे धरने देने शुरू कर दिते, रोस मार्च शुरू करता। खास करके महिलावां ने बच्चों विदेशी वस्तुओं की शराब की दुकाना अगे वोमेन्स ने, महिलावां ने, औरतां ने धरने देने शुरू करते। ये इस अंदोलन की खास गल सी, विशेष गल्लां सी बच्चों। तो महात्मा गांधी के इस अंदोलन की जिहड़ी तुलना है वो इस अंदोलन मूवमेंट की तुलना की सुभाष चंद्र बोस ने। और भारत दे विच भी, हाँ जी तमिलनाडु दे विच दे त्रिचनापल्ली तट ते अंदोलन चलाया सी राजगोपालचारी ने। और पेरिस मार्च, पेरिस यात्रा किसदी? पेरिस एलना यात्रा नेपोलियन और मुसोलिनी दी रोम यात्रा दे नाल तुलना की किसने? सुभाष चंद्र बोस ने बच्चों। हाँ जी ये गल्लां याद रखनियां ने बच्चों। तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली तट ते सेम एक यात्रा शुरू की किन्ना ने? सी राजगोपालाचारी ने जी, जिहड़े कि बाद विच भारत दे पहले की बने भारतीय गवर्नर जनरल बने सी। और पेरिस तो एलना की यात्रा की सी किसने? पेरिस एलना यात्रा नेपोलियन ने, जिहड़ा कि फ्रांस का शासक सी उस टाइम। और मुसोलिनी इटली का रहने वाला सी, उसने रोम यात्रा शुरू की सी। तो इन्हां दोनों दे नाल तुलना की सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी की डांडी यात्रा की, सिविल नाफरमानी अंदोलन की जिहड़ी यात्रा की डांडी यात्रा, तो उसकी तुलना की गई सी इन्हां दे नाल। मुसोलिनी की रोम यात्रा और नेपोलियन की पेरिस एलना यात्रा दे नाल। ठीक है बच्चों। और तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली तट ते राजगोपालाचारी ने एक मूवमेंट शुरू किया सी, यात्रा शुरू की सी। और इस तो बाद महात्मा गांधी ने जिहड़ा इंग्लिश गवर्नमेंट नूं जिहड़ा वो चेतावनी देंदे हुए डांडी तो धरासाना, हाँ जी धरासाना जान दी यात्रा शुरू की, जिथे की सालट वर्क्स चल रहा सी। हाँ जी हुण महात्मा गांधी ने डांडी तो धरासाना दी धमकी दी किसनू? लॉर्ड इरविन नू। असी किथे जाके लगभग 50-60 हजार व्यक्ति सत्याग्रह शुरू करांगे डांडी तो किथे जाके? धरासाना, जिथे की नमक बनता सी इंग्लिश गवर्नमेंट का धरासाना, उत्थे जाके असी की करांगे? रेड करांगे, रेड मारांगे, धरना देवांगे, सत्याग्रह करांगे। ये जदों इस गल का पता उस टाइम वायसराय लॉर्ड इरविन नूं लग्या तो कहंदा है इस तरह किवें हो सकता है भी एक तां डांडी यात्रा शुरू की, नमक कानून तोड़िया, हुण जिथे धरासाना में सालट वर्क्स चल रहा है, नमक बनता है, उत्थे जाके धरना देंगे लोग। तो इस गल तो जिहड़ा है वो इरविन जिहड़ा है उसने स्टैप चुक्या और धरासाना यात्रा जो शुरू की महात्मा गांधी ने, तो महात्मा गांधी नूं जिहड़ा है वो की कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। और इस तो बाद इस यात्रा नूं अगे लैके गए अब्बास तैयबजी और कस्तूरबा गांधी, जिहड़ी की वाइफ सी महात्मा गांधी दी। ये अगे लैके गए तो इन्हां नूं भी गिरफ्तार कर लिया गया। और उस तो बाद सरोजनी नायडू, इस
ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਡਾਂਡੀ ਤੋਂ ਧਰਾਸਾਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅब्बास ਤੈयब जी ਤੇ ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਡਾਂਡੀ ਤੋਂ ਧਰਾਸਾਨਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੋਜਨੀ ਨਾਇਡੂ ਇਸ ਧਰਾਸਾਨਾ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀ ਲੀਡਰ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਛਪ ਗਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਕਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਾਸਾਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਠੀਆਂ ਬਰਸਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਟਿਆ। ਤਾਂ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾਈ। ਗੋਲਮੇਜ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲਮੇਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਰਵਿਨ ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੋ, ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਪੈਕਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗਾ ਔਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ? 5 ਮਾਰਚ 1931 ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ ਔਰ ਅਖੀਰ 1934 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਕਿਸ ਨੂੰ? ਸਿਵਲ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਜੀ ਤੇ ਤੀਜੀ, ਗਾਂਧੀ ਇਰਵਿਨ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਪੜਾਂਗੇ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਉੱਤਰ ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਤੇ, ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ, ਨੌਰਥ ਵੈਸਟ ਫਰੰਟੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਕਿਸਨੇ? ਅਬਦੁਲ ਗਫਾਰ ਖਾਨ ਨੇ, ਜਿਸਨੂੰ ਫਰੰਟੀਅਰ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਸੀਮਾਂਤ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਲਾਲ ਕੁਰਤੀ खुदाई खिदमतगार, 1929। हाँ जी बच्चों, सिविल नाफरमानी अंदोलन के बराबर ही नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ते एक अंदोलन चलाया गया जिसनों चलाया किसने? अब्दुल गफार खान ने। अब्दुल गफार खान जिसनों की पाकिस्तान की नागरिकता प्राप्त सी और इन्हों सीमांत गांधी भी कहा जाता है क्योंकि फ्रंट ते चलाया सी अंदोलन, इस करके इन्हों फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी भी कहा जाता है। और ये लाल रंग की कुर्ती पाते सी, इस करके इन्हों लाल कुर्ती वाले भी कहा जाता है। और इन्हों की संस्था का नाम सी खुदाई खिदमतगार, जी इन्होंने 1929 में शुरू की थी। ठीक है बच्चों, और ये ही पहले विदेशी सी जिन्होंने भारत रत्न दिता गया सी। पहले विदेशी व्यक्ति जिन्होंने इंडिया का सब तो बड़ा अवार्ड दिता गया सी भारत रत्न। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सत्याग्रह जो चलाया सी, नमक सत्याग्रह, सिविल नाफरमानी, उस दे बराबर ही खुदाई खिदमतगार संस्था जिन्होंने की नॉर्थ वेस्ट फ्रंट ते एक अंदोलन शुरू किया सी खुदाई खिदमतगार। उस चलाया किने सी? अब्दुल गफार खान, जिसनों सीमांत गांधी कहा जाता है। किस रंग की कुर्तियां पाते सी? लाल कुर्ती संस्था भी कहा जाता है इन्हों। और इन्होंने कोल पाकिस्तान की नागरिकता सी और ये पहले विदेशी व्यक्ति सी जिन्होंने भारत रत्न दिता गया सी बच्चों। ठीक है, तो यह सी अपना अज का टॉपिक सिविल नाफरमानी, नमक सत्याग्रह कानून, साल्ट सत्याग्रह, जिहड़ा कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में शुरू किया सी साबरमती आश्रम तो, और 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़िया सी। अगे आप पढ़ांगे गोलमेज कॉन्फ्रेंस और गांधी इरविन समझौता। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली वीडियो। ओके, थैंक यू।